हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के एक छोटे से गांव कोडनी में कुछ अजीब सा हो रहा है। कोजी कोडनी से 50 किलोमीटर दूर बसा ये गांव जुड़वा बच्चों की तादाद कुछ ज़्यादा ही है। पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो 1000 में से सिर्फ 8 या 9 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गाँव में 10% ऑडियंस 10% परिवार जुड़वा बच्चा पैदा होता है। कोडनी में 2 या 3 हज़ार फैमिली रहती हैं और इन 2000 या 3000 फैमिली में से 300 फैमिली हैं, उससे भी ज़्यादा फैमिलीज में जुड़वा बच्चों की तादाद है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे बहुत ही अजीब सा कुछ हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ जुड़वा बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बात करें 2008 की तो कुल 300 महिलाओं ने हेल्दी बेबी को जन्म दिया और इन 300 बेबीज में से 15 ट्विन थी और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये एक शॉकिंग सी बात इसलिए है क्योंकि इंडिया का एवरेज ट्विन बच्चों के मामले में कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे इस शहर के अलावा, इस गांव के अलावा पूरी इंडिया का एवरेज है 1000 बच्चों में से सिर्फ 3 या 4 ट्विन होते हैं, लेकिन यहाँ का नंबर कुछ और ही कहता है। अगर तुम कोडनी के इस गांव में आ जाओगे तो तुम्हें हर जगह ट्विन बच्चे मिलेंगे। पिछले 5 साल में 60 से भी ज़्यादा ट्विन बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्यों? क्या इनके खाने में कुछ ऐसा है, क्या इनके पीने में कुछ ऐसा है, या फिर एक चमत्कार है? इस चीज़ पे बहुत सारी रिसर्च की गई, इस चीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और इन्हीं सब चीज़ को मिला के आज मैं तुम्हारे लिए कोडनी के इस गांव की कहानी लेकर आया हूँ। तो हम बात करेंगे कैसे कोडनी का ये एक आम सा गांव इंडिया का ट्विन टाउन बना। बर्थ रेट एक मेजर होता है जिसके अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेजर किया जाता है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बेसिकली 1000 के सेगमेंट में काउंट होता है और मैं तुम्हें आज यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड है। पूरी दुनिया में ट्विन बच्चों का एवरेज बर्थ रेट है 9 या 10,000 बेबीज में, मतलब ये 1000 बच्चों में 9 या 10 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। हम इंडिया में ये औसत सिर्फ 4 या 5 तक ही पहुंच पाता है, लेकिन अगर हम बात करें कोडनी के गांव की तो ये नंबर 45 तक पहुंच जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर तुम गांव में जाओगे तो तुम्हें ढेर सारे जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे। ये नंबर जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा सच्ची में है। ये नंबर इतना ज़्यादा है कि इंडिया में कोडनी को ट्विन टाउन ऑफ इंडिया के नाम से घोषित किया गया और जैसे ही ट्विन टाउन ऑफ इंडिया बना, यहाँ पे ढेर सारे न्यूज़ चैनल, डॉक्यूमेंट्री चैनल आए ताकि यहाँ के स्टोरीज को वो कवर कर पाएँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बना पाएँ और इससे गांव के रहने वाले लोगों की किस्मत बदल गए। इकोनॉमिकली ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ करता था, जो आज काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे जैसे अलग अलग कहानियाँ बनती गईं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बनते गए, हमें ढेर सारी नई नई चीज़ें पता चलती गईं इस गांव के बारे में। एक नई चीज़ तो जो बहुत सालों से किसी को नहीं पता थी, इस गांव में जनरेशन ट्विंस भी हैं, मतलब कि दादा भी जुड़वा, परदादा भी जुड़वा, पापा भी जुड़वा और बच्चे तक जुड़वा। और ऐसा आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था। तो इसीलिए कोडनी का ये गाँव एक बहुत ही स्पेशल गांव है। लेकिन अगर हम बात करें इस घटना के पीछे होने के रीजन के बारे में तो वो क्लियर नहीं है। ढेर सारी रिसर्च की गई इसके बारे में, यहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने भी काफ़ी सारी रिसर्च की, लेकिन कोई सा खास निकल के नहीं आया। अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिसर्च किए गए और कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया में से दिग्गज साइंटिस्ट यहाँ पे आए रिसर्च के लिए और उन रिसर्च का क्या एंड निकला, क्या रिपोर्ट निकले और क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ बातें हैं, कुछ साइंटिफिक एविडेंस हैं जो इस चीज़ को रीजन बताते हैं। तो चलिए इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये सब जानने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये सवाल क्या है कि कोडनी के गाँव में क्या इसकी मिट्टी में कुछ है, क्या इसके खाने में कुछ है, यहाँ के लोगों में कुछ अजीब बात है कि यहाँ पे इतने सारे जुड़वा बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, साल दर साल बढ़ती जा रही है। यही सवाल कुछ वैज्ञानिकों के मन में था, तो वो आ पहुँचे कोडनी के इस गांव में रिसर्च करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या है इसके पीछे का असली रीज़न। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला।
उन्हें एक भी चीज़ नहीं मिली। यहाँ के लोकल डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर कृष्णा, जिन्होंने लेट 2000 में कुछ रिसर्च करने को सोची। उन्हें लगा कि वो शायद अकेले ही कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, कुछ पता चल जाएगा उन्हें, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो कुछ न ढूंढ पाया। और ऐसा ही कुछ हुआ। जाने माने इंस्टीट्यूट, जाने माने रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के रिसर्च के साथ किसी को भी इस गांव के बारे में कुछ न पता चला। ना यहाँ पे इनकी पानी में कुछ मिलावट थी, ना यहाँ पे खाने में कुछ दिक्कत थी, ना यहाँ के लोगों में कुछ दिक्कत थी। यहाँ के लोगों से अगर पूछा जाए तो उन्हें लगता था कि उनके ये यहाँ के ईष्ट देवता उन पर कृपा करके यहाँ पे जुड़वा बच्चों की तादाद साल दर साल बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सुनने में आजकल के ज़माने में, जहाँ पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा अटपटा सा लगता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस गांव में सच में इष्ट देवता की कृपा है, इन पे जो साल दर साल जुड़वा बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, या फिर यहाँ पे कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिसे साइंस आज तक भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं? शायद आगे जाके ढूंढ लें, लेकिन आज तो इसका कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। रीजन तो नहीं मिल पा रहा और ये सवाल ही बनकर रह गए हैं। ऐसा कुछ जवाब नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इस रहस्यमय गांव में कुछ और भी बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही अटपटा सा है, जो इस गांव को और भी ज़्यादा अद्भुत और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि कोडनी का ये गांव एक अकेला गांव नहीं है। पूरी दुनिया में जहाँ पे जुड़वा बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है, दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जैसे कि ब्राज़ील, वियतनाम, नाइजीरिया, जहाँ पे अब नॉर्मल पैटर्न ऑफ ट्विन बर्थ देखे गए हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया का औसत 1000 बच्चों में 9 या 10 का है। इन सारी जगहों पे 30, 35, 45 तक ये नंबर पहुँच चुके हैं। लेकिन क्या इन सब जगहों में कोई लिंक बैठा है? क्या इन सब जगहों में कुछ कॉमन दिखे? 2016 में एक टीम कोडनी आई थी ऐसा ही कुछ लिंक बिठाने इन सारी जगहों में, कोडनी में, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। ना यहाँ के खाने में, ना यहाँ के लोगों में, ना इन लोगों के डीएनए में। साइंटिस्ट को लगता था कि इन सारी जगहों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, कुछ भी कड़ी मिल जाए अगर, तो ह्यूमन काइंड के लिए ये बहुत बड़ा डिस्कवरी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे हार नहीं मानी, वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर छोटी से छोटी भी अगर कोई लिंक बैठ जाए तो एक बड़ा कदम होगा ह्यूमन काइंड के लिए, जैसे कि हमारे लिए था जब हमने पहली बार चांद पर कदम रखा था। क्योंकि उनका मानना था इस चीज़ से फर्टिलिटी स्टडीज और आर्टिफिशियल बर्थ में काफ़ी सारे ब्रांचेस जुड़ जाएंगे, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे अगर हमें इस चीज़ का पता चले। आपको क्या लगता है इस गांव में या फिर अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर से कि पूरी दुनिया में जहां पे ऐसे अब नॉर्मल पैटर्न देखे गए, कोई भी लिंक नहीं बैठ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी कॉमन नहीं हो पा रही है, या कुछ मिस कर रहे हों साइंटिस्ट जो रिसर्च करने वाले हैं? कि क्या हो सकता है एक पॉसिबल रीज़न जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो लोगों के दिमाग में आ रहा है? इन सब के पीछे साइंस जब भी बात करता है तो ठोस सबूत के बारे में बात करता है, और शायद यही एक रीज़न है कि इस केस में कुछ कंक्रीट नहीं निकल के आ पा रहा है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, और इन चीज़ से मुझे 2-3 चीज़ें मालूम पड़ी जो कि शायद एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती हैं इन सारे ट्विन बर्थ के नॉर्मल पैटर्न का। यहाँ के खाने या फिर पानी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इसे ट्विन विलेज बनाती है। अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर के बारे में बात करी थी, डॉक्टर कृष्ण। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कोडनी गांव के खाने और पानी में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये एक ट्विन विलेज बन गया हो। और एक रीजन यहाँ के डीएनए, कुछ महिला जो यहाँ पे शादी करके आई हैं, कुछ यहाँ से शादी करके बाहर गई हैं, वहाँ पे भी उन जगहों पे भी ये ट्विन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए मिले हैं। अब यह सही है या नहीं, इसका जवाब देना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या पता कोई तीसरा रीजन निकल के आए जो कि इन सारे रीजन से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। कोडनी के इस गांव वाले आज तक बहुत ही ज़्यादा अचंभित हैं, वो आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप सोचिए, घर वालों से डिस्कस करिए,
अपने गुरु को बताइए, अपने चाहने वालों से इस बारे में डिस्कस कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर मुझे बताइए इस रहस्यमयी गाँव का जवाब किसके पास है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।